आलू पाकिस्तान में चौथी अहम और नकदावर फसल है जो 3 लाख हेक्टेयर रकबे पर काश्त की जाती है। ताहम इसे आला मयार के बीजों की कमी का मसला भी दरपेश है और हर साल 20,000 टन आलू के बीज पाकिस्तान में दरामद किए जाते हैं। इस सूरत हाल को तब्दील करने के लिए आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल आलू की मुकामी इकसाम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल के साइंसदानों ने अपनी शबाना रोज़ काविशों से जो वैराइटीज़ डेवलप की हैं उनमें PRI रेड, PRIS रूबी, सदफ, साहिवाल रेड, साहिवाल वाइट, कॉस्मो, सियालकोट रेड, रावी, सतलुज, कश्मीर और इजाज़ 22 है। ये वो वैराइटीज़ हैं। ये हमने अपनी लोकल कंडीशन में इनको जहाँ सिर्फ डेवलप किया है, इसकी ब्रीडिंग यहाँ पे हुई है, क्योंकि हम पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल का जो हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें मरी भी हमारे पास एक सब स्टेशन है जहाँ पे इसकी ब्रीडिंग करते हैं। तो ये हमारी वैराइटीज़, इनका जो यील्डिंग पोटेंशियल है वो वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं इसे जनरली बात करूँ तो ये हमारी जो बाहर से हम सीड इंपोर्ट करते हैं उसके एट पार हैं और कुछ वैरायटी उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। आलू की अच्छी इकसाम तैयार करने के अलावा इंस्टीट्यूट का एक और बुनियादी फ़र्ज़ आलू के काश्तकारों की रहनुमाई करना है। उन्हें आलू की इकसाम की बेहतरीन पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही देना है। फसल के मौसम के दौरान किसानों को तरबियत देने के लिए 3 मॉड्यूलर प्रोग्राम तय किए गए हैं। पहली ट्रेनिंग सेशन में हमने फार्मर्स को SPS पे फाइटोसेंट्री जो इश्यूज़ हैं पोटैटो के, कि अपने हेल्दी पोटैटो कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे आपने इसकी ट्रेसेबिलिटी को और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को, जिसमें ग्लोबल गैप कहते हैं, उसको उस तरह अपने पोटैटो प्रोड्यूस करना है ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारा पोटैटो जो है वो एक्सेप्ट हो। दूसरे नंबर पे हमारा है मार्केट इशू पर हमने बात की कि मार्केट कैसे सर्च करनी है आपने और किस तरह मार्केट की जो मेजर प्लेयर्स हैं उससे आपने कैसे निगोशिएट करना है ताकि हम अच्छा अपना हमारा जो एक्सपोर्टर है वो अच्छा रेट ले सके। तीसरा हमने इसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वालों को हमने इसमें ट्रेनिंग दी कि आपने कैसे वैल्यू एडिशन में आना है और किस तरह आपने जो रॉ प्रोडक्ट है, आपकी रॉ मटेरियल कैसे चॉइस करनी है, कैसे चूज़ करना है, कैसे उसको फिर उसको वॉशिंग, उसकी स्टोरेज और उसको जो सारे उसके प्रोसेस जो प्रोसेस लाइन है उसके बारे में हमने बहुत अच्छे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे प्रोसेस लाइन के बड़े अच्छे जो एक्सपर्ट्स हैं, ये हमने 2 डेज़ हमारा 2 to 3 डेज़ ट्रेनिंग सेशन था और पूरे पंजाब से हमने जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने उसमें इन्वाइट किया और उसमें उनको ट्रेनिंग दी। इंस्टीट्यूट आलू के बरामद कुनंदगान को फ़ायदा पहुंचाने और सहूलत फराहम करने के लिए आलू की सर्टिफिकेशन पर भी कोशिश कर रहा है। उन्होंने इसमें किया कि पहले हमारा जो एक्सपोर्टर था वो यहाँ से कोर एरिया से पोटैटो लोड करके ले जाता था कराची, वहाँ जाके वो ग्रेडिंग करता था, सॉर्टिंग करता था, फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट की परमिट मिलता था। तो इसमें उसका काफ़ी सारा उसका पोटैटो ज़ाया भी हो जाता था, कुछ उसका जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी उसको फेस करना पड़ते थे। तो उसको क्रैब करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ DPP ने उकाड़े में अपना एक ऑफिस बना लिया। अब यहीं पे ग्रेडिंग करके, पैकिंग करके और सर्टिफिकेट के साथ वो डायरेक्टली शिपमेंट लेके जाते हैं और फिर वो डायरेक्ट डॉक पे जाता है और वो एक्सपोर्ट होता है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है और उनका जो उसमें ईजमेंट हो गई है उनकी एक्सपोर्ट का जो चैनल था। इसी तरह हमने जो तीसरा बड़ा अहम काम किया जिसमें समझता है कि जहाँ पोटैटो का हमारा ये एक कंसाइनमेंट जाती है रशिया में, तो कपल ऑफ ईयर्स बैक हमारी जो पोटैटो था उसको उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं होने दिया और बैन कर दिया और ये कहा कि हमारे पोटैटो में नीमाटोड है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं था। तो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल ने ये इनिशिएटिव लिया। हमने विद इन 2 वीक्स जितना भी कोर एरिया वहाँ से हमने 2000 सैंपल कलेक्ट किए, सॉइल सैंपल लिए, हमने उसके रेजिड्यू सैंपल लिए और ये हमने विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इंस्टीट्यूट फैसलाबाद मिल के ये हमने इसको एनालाइज़ किया। और मैं आपको ये बताऊं कि लकीली वी हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस कि कहीं पे भी पोटैटो सिस्ट नीमाटोड था। तो फिर हमने ऑन दैट बेसिस फिर हमारे पास रशियन डेलीगेशन आया, उसने भी हमारे साथ इसमें हमारे साथ विज़िट किया और सारी सैम्पलिंग के दौरान और एनालिसिस के दौरान उसने इसको किया। आफ्टर दैट रिपोर्ट और आफ्टर दैट सर्वे फिर हमारी कंसाइनमेंट क्लियर हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह वही हम सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारे पास नीमाटोड का कोई इशू नहीं है और हमारा जो पोटैटो वो नीमाटोड फ्री है। आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल भी बहुत ज़्यादा बैनुल-अक़वामी तावन पर तहकीक करता है। एक मिसाल चीन के साथ आलू के नशास्ते से मुताल्लिक प्रोग्राम है, क्योंकि हालिया बरसों में चीन में आलू के नशास्ते की सनती मांग में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जहाँ तक आपने बात की पोटैटो की
ویلیو ایڈیشن کی، تو پوٹیٹو واحد ایسی کراپ ہے جس میں سب سے زیادہ ویلیو ایڈیشن دنیا میں ہے. اور آپ کو شاید سن کے حیرت ہوگی کہ 280 پروڈکٹ ہیں پوٹیٹو سے بنتے ہیں جو کہ پیٹنٹ پروڈکٹ ہیں. اور اگر آپ اس میں صرف چپس اور کرپس نہیں ہیں بلکہ بہت سارے اس کے یوزز ہیں. پوٹیٹو کو ہم اس میں کنفیکشنری میں یوز کرتے ہیں پوٹیٹو اسٹارچ، پھر اس کا کاسمیٹک میں اس کا بہت بڑا استعمال ہے، پھر ایون فارماسیوٹیکلس کا یوز ہے پوٹیٹو کو اسٹارچ کا، اس کے بائی پروڈکٹس کا. تو یہ اس حوالے سے اس میں بہت سارا اس میں اسٹرینتھ ہے، بہت سارا اس کے اندر پوٹینشیل ہے جس کو ہم پوٹیٹو کو ہم یوٹیلائز اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ 2018-19 میں چائنا کے ساتھ مل کے ہم نے ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کی کہ چائنا کو ریکوائرمنٹ ہے پوٹیٹو اسٹارچ کی. تو ہم نے یہاں پنجاب گورنمنٹ نے ایک ہمارا سیگمنٹ ہے، ہمارا یونٹ ہے ADU سے ہم کہتے ہیں، ہم نے اس پہ اس پروجیکٹ کو لیا اور ہم نے اس پہ فیزیبلٹی اسٹڈی کی کہ ہماری جو ورائٹیز ہیں اس میں کتنا اسٹارچ ہم لے سکتے ہیں، کتنا ہارویسٹ ہو سکتا ہے، کتنا پروسیس ہو سکتا ہے. سید اعجاز کا خیال ہے کہ مستقبل میں جیسا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے نے زرعی تعاون اور مختلف پاکستانی اجناس کی چین کے ساتھ تجارت کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی ہے، چین کے تعاون سے پاکستان میں آلو کی صنعت کو مزید بہتر کیا جائے گا. تو اس حوالے سے بڑا پوٹینشیل ہے. سی پیک کے حوالے سے بھی جہاں آپ دیکھیں جو ہمارا سب کور ایریا ہے جہاں پہ سیڈ ملٹی وہ ہے GB کا علاقہ ہے. تو GB میں جو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، وہاں سے سیڈ ہم جو ہے نا وہ نہ صرف ملٹیپلائی کر سکتے ہیں بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں سیڈ پوٹیٹو کو.